नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि योगी और मोदी के बीच अब लड़ाई का मूड उस स्तर तक पहुंच गया है कि अब इसकी चर्चा संसद में भी होने लगी है। संसद में भी लोग चुटकी लेते लेते कहने लगे हैं कि अब तो दुआ सलाम तक बंद है। आखिर इसकी वजह क्या है? योगी और मोदी के बीच डिफरेंसेज को लेकर लोग इतने संवेदनशील क्यों हैं? या यूं कहें, योगी और मोदी के बीच बिगड़ते रिश्ते को लेकर विपक्ष भी क्यों सजग है, विपक्ष भी क्यों नजर बनाए हुए है? बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है। और यूपी में इस बार जो लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आया है, कहीं कहीं 400 पार का जो लक्ष्य मोदी ने निर्धारित किया था, उसमें यूपी ही एक ऐसा राज्य रहा जो उनको निराश किया। अन्य राज्यों में तो उन्होंने अच्छे तरीके से कम बैक की और उन्होंने अपना परफॉर्मेंस को लगभग बनाए रखा, लेकिन यूपी में ही उन्हें जो उम्मीद नहीं थी उस उम्मीद से भी बुरी स्थिति आई। हालांकि 4 सर्वे कराए गए थे, चारों सर्वे में चुनाव परिणाम को लेकर कोई बड़ी बात या बड़ा अपडेट कुछ नहीं था। सब लोग सर्वे रिपोर्ट यही दे रहे थे। आखिरी सर्वे से पहले तो मोदी ने अयोध्या से चुनाव लड़ने का मन बना लिया और उन्होंने कहा कि अयोध्या से हम चुनाव लड़ेंगे, जरा सर्वे करके देखिए। अगर अयोध्या से मोदी चुनाव लड़ते तो वो भी हारते। इतना गुस्सा था। और गुस्सा की वजह सबको पता है कि बनारस और अयोध्या में विकास के नाम पर किस तरीके से गुजरात को स्थापित किया गया है, किस तरीके से पैसे वाले लोगों को बसाया गया है और वहाँ के स्थानीय लोग पलायन करने को भी बस हुए हैं, जमीन छोड़ने को भी बस हुए, मंदिर छोड़ने को भी बस हुए डेवलपमेंट के नाम पर। तो वो सारा गुस्सा था ही। लेकिन उन तमाम गुस्सों के बीच जो तलखी मोदी और योगी के बीच देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर आज सदन में अखिलेश ने चुटकी ली है, तो जरा पहले अखिलेश की चुटकी का अंदाज जरा देख लेते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। दर्द मैं बताता हूं, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। तो अंदाज आपने देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी के इस अंदाज से भी जो योगी के समर्थक हैं ना, हार्डकोर हिंदू, जो चाहते हैं कि मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री बने, मोदी और शाह को लेकर जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो एटीट्यूड देखने को मिला, उससे वो वोटर वर्ग और खुश है। यही वजह है कि शाह और मोदी चाहकर भी योगी को कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं तो ताकत तो पूरी तौर पर दोनों ने लगा दिया है। जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी के सहारे और पुलिस विभाग के सहारे योगी को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, ये तो अब साफ दिखने लगा है कि ये कंट्रोल बेकंट्रोल हो रहा है।